नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज मन खिन्न है, उदास है। अभी कुछ दिन पहले हाथरस में एक भीषण नरसंहार देखने को मिला। मैं उसको नरसंहार कहूंगा। एक ऐसा हादसा जिसे रोका जा सकता था अगर बाबा और बाबा के तथाकथित ब्लैक कैट कमांडो और सेवादारों ने थोड़ा सा एहतियात बरता होता, शासन और प्रशासन ने वहां अपनी जिम्मेदारी निभाई होती और ट्रॉमा सेंटर में समय पर डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती, तो शायद ये हादसा इस रूप में सामने नहीं होता जिस रूप में आज है। 125 से ज्यादा लोग मर गए। इससे एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा हुआ है उठकर। देश के किसी न किसी कोने में आप देखेंगे ये भोले बाबा टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। किसी का मजमा छोटा है, किसी का मजमा बड़ा है, किसी के पास फौज फाटा थोड़ी बड़ी है, सैकड़ों करोड़ का किसी का साम्राज्य है, किसी का अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। लेकिन भारत में इसकी बाढ़, बरसात से आने वाली बाढ़ तो उसका कैलेंडर है, एक वर्ष मानसून में होगा, लेकिन बाबाओं की जो बाढ़ है ये अनियंत्रित है, ये सालों भर चल रही है। ये अपनी अपनी पदवियां, और ये तो पदवी से भी आगे निकल गया। बाकी तो चलो जगत गुरु, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, 1108 इस टाइप की पदवियों में लोग अपने मन से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये तो सबसे आगे। इसने तो कह दिया कि विष्णु का साक्षात साकार रूप हूं मैं, धरती पर चलता हुआ विष्णु हूं। ये आज तक किसी ने नहीं कहा था, जो इस बाबा ने ऐलान कर दिया था। पुलिस का सिपाही था, जब सिपाही था तो एक लड़की को छेड़छाड़ में गिरफ्तार हुआ। सोचिए, फिर आधा दर्जन मुकदमे हैं। वो व्यक्ति इस देश में लाखों लाख लोगों को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ लाखों लाख लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि मैं ही धरती पर चलता हुआ प्रभु हूँ, नारायण हूँ, विष्णु हूँ, कृष्ण हूँ। और इनकी कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई पठन पाठन नहीं, कोई वेद पुराण शास्त्र उपनिषद स्मृतियां पढ़ी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। और अचानक से कोई भी निकलता है। कल तक बिल्डर था, फिर अचानक से एक दिन मन हुआ तो बाबा हो गया, फिर अवतारी भी हो गया। बताइए, जो आदमी लड़की छेड़ने के आरोप में जेल गया हो, मुकदमा हो जिस पर, जिसकी नौकरी उसके चलते गई हो, वो अचानक से विष्णु हो गया। मुझे याद है एक बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो भारत के मान्य शंकराचार्य थे और वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि सरकार शंकराचार्य की पदवी को लेकर कोई व्यवस्था बनाए, कोई कानून बनाए, कोई मर्यादा रेखांकित करे। तो मैंने पूछा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है जब कुंभ का मेला हो में हम देखते हैं, जब कुंभ लगता है कि 85 जगत गुरु शंकराचार्यों के टेंट लगे हैं। अब जगत गुरु शंकराचार्य सिर्फ मान्य तौर पर 4 और एक कांची कामकोटि पीठ को भी मान लीजिए 5, यहां 85। तो उन्होंने कहा था इससे जो मान्य शंकराचार्य हैं, जो आदि शंकर की उदात्त परंपरा के से जुड़े हैं, उनके लिए बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती है।
तो हमने कहा ये सरकार के स्तर पर तो मुश्किल होगा, ये धार्मिक अनुशासन आपको ही लागू, आप संतों को लागू करना चाहिए। तो उनका संतों को लागू करना तो चाहिए, लेकिन संत लागू करने की कोशिश करेंगे तो आपस में हिंसा हो जाएगी। एक से एक जिसको आप बोलते हैं ना रूप स्वरूप बना के, अपने आगे पदवियों का स्वघोषित अंबार लगा के, कोई जगत गुरु हो रहा है, कोई आदि गुरु हो रहा है, कोई महामंडलेश्वर हो रहा है, कोई नाना प्रकार के चीज। क्या इस पर एक बार चिंतन नहीं होना चाहिए? क्या देश में इसकी एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जानी चाहिए? आप संन्यास की स्थिति में जाते हैं तो उसकी एक विधि प्रक्रिया है। आप धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, वर्षों वर्ष तक गुरु के सानिध्य में शिक्षण होता है, आपका प्रशिक्षण होता है, आपकी चारित्रिक मर्यादा कसौटी पर कसी जाती है, तब कहीं जाकर आप संत होते हैं। कुछ समय पहले की बात है, नोएडा का एक बिल्डर, अचानक से खबर आई थी कि रात में वो बिल्डर था, सुबह महामंडलेश्वर हो गया। उसके साथी बिल्डर हतप्रभ, बोले वाह गुरु, क्या लॉटरी लग गई इसकी। कल तक बिल्डर था और बिल्डर के जितने गुण हैं उन सब में निष्णात था, आज महामंडलेश्वर हो गया, कल जगत गुरु भी हो जाएगा, और हो सकता है पत्ते ठीक पड़े तो परसों शंकराचार्य भी हो जाए। राधे मां, वो भी महामंडलेश्वर हुई थी। राधे मां को आप जानते ही हैं, उनके पास कितना अध्ययन है, उनका जीवन कितना शास्त्रोक्त विधियों से बंधा हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। वो भी बन गई थी, कितना विवाद हुआ था, अखाड़ा परिषद पर सवाल उठे थे कि कैसे कैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। ये बुनियादी मसला है अब, क्योंकि ऐसे लोग धर्म को लांछित करते हैं और भोले भाले धर्म के प्रति अविच्छिन्न आस्था रखने वाले लोगों का शोषण करते हैं, भावनात्मक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। ये जान लीजिए, ये सूरजपाल जाटव ये क्या था, इसका कोई लेना ही देना नहीं। इसने एक बार ड्रामा किया था कि इसकी गोद ली हुई लड़की थी, इसके साले की बेटी ही इसने गोद ली थी, आगरा में जब रहता था। तो इसने, वो मर गई तो उसकी लाश ले आया अपने घर, बोला हम इसको जिंदा करेंगे। बाद में मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो पुलिस ने लाठी मार मार के सबको भगाया और लाश कब्जे मिली। ऐसा नहीं कि कहीं गुरुकुल में पढ़ के आए थे, हाँ, किसी महान गुरु से इन्होंने अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही थे। अब इस साक्षात धरती पर पांव पांव चलते हुए नारायण हो गए, हरि। तो जब देश में भावनात्मक शोषण धार्मिक स्तर पर सबसे ज्यादा हो रहा है, खासतौर पर वो लोग जिनकी संख्या देश में ज्यादा है, गांव कस्बों के लोग, अपनी समस्याओं संकटों से जूझते लोग, विपन्नता से लड़ते परिवार और अपने परिवार की कुशल क्षेम के लिए प्रतिपल चिंतित रहने वाली उन परिवारों की महिलाएं, ये सॉफ्ट टारगेट हैं इस तरह के बाबाओं के। आप देखिए, इसके सूरजपाल के यहां भी ज्यादा संख्या भक्तों की महिलाओं की थी। चरण रज लेने के लिए भी जो भागे उसमें महिलाएं ही ज्यादा थी। उनको लगा कि बाबा की चरण रज मिल जाएगी तो एक पुड़िया में रख लेंगे, अपने परिवार के माथे पे लगा देंगे और नाते रिश्तेदारों के भी माथे पे लगा देंगे, उनका भी भाग्य खुल जाएगा। ये जो एक धार्मिक शोषण है, भावनात्मक शोषण है, ये बड़ा संकट है भारत के लिए। 123 लोगों की मृत्यु भी अगर हमको झकझोर नहीं पाती, हमको जागृत नहीं कर पाती, तो ये राष्ट्रीय शर्म का विषय होगा। मुझे लगता है कि अब ये सबसे बड़ा समय अब यही है
जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मुफीद टाइम यही है। इस समय अगर हम जागृत नहीं हुए, 125 के आसपास लोग मर गए, 123 से 25 के बीच में। सोचिए क्या दृश्य थे वहां के उस सत्संग के। वो मृत्यु का सत्संग हो गया, मृत्यु की समाधि हो गई। छोटे छोटे बच्चे काल के गाल में समा गए। अगर अब भी भारत की सामूहिक चेतना नहीं चेतती और ऐसे तथा कथित दुर्दांत किस्म के बहुरूपियों के विरुद्ध एक जन जागृति पैदा नहीं होती, तो फिर ये तय मानिए कि इस समूचे राष्ट्र के लिए अपना शर्म की बात होगी। ये हाई टाइम है। इससे ज्यादा खराब वक्त और क्या आएगा। एक प्रपंची ने प्रपंच फैलाया और उस प्रपंच में फंसकर इतने लोगों की जान चली गई। ये दृश्य भारत को अपने मन में बैठा लेना चाहिए। मैं एक मांग आई कि बाबा सन्यासी इन सब के लिए भी सरकार एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करे। ये रास्ता भी ठीक नहीं। सरकार के रजिस्ट्रेशन से बात नहीं बनेगी। हम अपने मन में ये तय कर लें कि हम किसी ढोंगी पाखंडी नटवरलाल किस्म के व्यक्ति को अपने आस्था का शोषण नहीं करने देंगे। हमारे भावनात्मक ऊर्जा को कोई अपहृत नहीं कर सकता। जो प्रपंची है, ढोंगी है, बहुरूपिया है। अगर हम तय कर लें, भारत तय कर ले, 140 करोड़ लोग तय कर लें, तो सरकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सूरजपाल जैसे लोगों के यहां भीड़ जाना बंद हो जाए तो सूरजपाल जैसे लोग पुनः मूषको भव की स्थिति में आ जाएंगे। जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। उनका सारा साम्राज्य इस पर टिका है, सूरजपाल और सूरजपाल जैसों का, क्योंकि उनके पीछे सामान्य जन अपने भोलेपन में चल देता है। जनता भीड़ की शक्ल में ऐसे समारोहों में जाना बंद कर दे, यकीन मानिए ऐसे बहुरूपिये सब बेनकाब हो जाएंगे। धन्यवाद।